हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज डे है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं। और आज का जो व्लॉग है वो मैं सुबह 7 बजे से अपने किचन से शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए सूजी के पापड़ जो मैंने कल बनाए थे और आज सूख भी गए हैं। मैंने इनको निकाल भी लिया और देखिए बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। एक भी पापड़ जो टूटा नहीं है उतारते वक्त और काफ़ी गोल गोल अच्छे बने हैं। सूख भी गए हैं, बस हल्के से रह गए हैं। धूप काफ़ी अच्छी थी ना तो एक दिन में ही सूख गए हैं। और यहाँ पर जो है देजी कर रहे हैं बुलबुल की स्कूल ड्रेस को प्रेस। हाँ जी, तो देजी कर देते हैं इस तरह के छोटे छोटे काम जो है वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं करने में। कभी मैं कर देती हूँ ड्रेस प्रेस, कभी वो कर देते हैं। बाकी जैसे वाटर बॉटल भरना बच्चों की और शूज़ पॉलिश करना, काफ़ी सारे काम होते हैं सुबह सुबह लेडीज़ को, तो दीदी मेरी हेल्प करवा देते हैं। और इधर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और बना रही हूँ आज क्या बना रही हूँ, सैंडविच बना रही हूँ। हाँ, तो आलू वाले में सैंडविच बना रही हूँ। तो इधर मैंने मसाला बना लिया है और हाँ बस यही है आज। तो कभी कभी जैसे वैसे तो बुलबुल के स्कूल में अलाउड नहीं है इस तरह की चीज़ें, पर हाँ वीक में जो है 1-2 बार बच्चे ले जा सकते हैं। बाकी तो रोटी सब्ज़ी ले जानी पड़ती है, तो सब्ज़ी रोटी ही बनाती हूँ। पर ये है ना, बच्चे डेली सब्ज़ी रोटी खा के भी बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी मैं इस तरह की चीज़ें बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बुलबुल के लिए नाश्ता भी लगा दिया है, टिफ़िन भी लगा दिया है और बच्चों को बड़ी जल्दी हो रही है ये पापड़ खाने की। वो कह रहे हैं मम्मी बना के देखो कैसे बने, तो मैंने 1-2 फ्राई भी कर लिए। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट बने, एकदम कलर भी कितना अच्छा है ना, बिल्कुल काले काले नहीं बने, बिल्कुल वाइट वाइट बने। अपना नीजी हो। क्यों? तो मैं नानी जी बन नहीं सकती क्या? क्योंकि आप मम्मी हो। तो नानी जी बना सकती है, जैसे मैं नानी जी से सीख लिया। अरे वाह, नानी जी क्या ये क्या बने आलू? खींचो। खींचियो। अरे वाह, बनाई थी। बना गया। बना दिए, सेक भी दिए, खा भी लो थे। तो नानी जी बनाती है ये वाले खींचिए। तो आज मैंने बना दिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। एक बात कैसे, आप हमारी मम्मी हो और वो आपकी मम्मी है। तो बेटा नानी जी का हमेशा ही बनाते रहेंगे क्या? बूढ़े हो गए वो उनसे बनते नहीं है। इसलिए आपने सीख लिए। देख तो पसंद है ना इसलिए। हमने पूरे जाएंगे तब तू सीख लेना। तू सीख लेगी क्या जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब? आप जब बूढ़ी होगी फिर गुड्डू दीदी सीखेगी, जब गुड्डू दीदी बूढ़ी हो जाएगी जब मैं सीख लूंगी। उनको इसे अपने ससुराल में बना के देगी, किस लिए देगी बना के? देगी। अब सोनिया वैसे देती है मम्मी को बना के? नहीं। वैसे ही गुड्डू दीदी देगी। देगी मुझे। जबरदस्ती देगी। ये जो सूजी के पापड़ मैंने बनाए हैं वो मैंने पहले भी बताया था कि मेरी मम्मी बनाते हैं और वो हर बार जब भी बनाते हैं बच्चों के लिए भेजते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए बुलबुल कह रही है कि मम्मी आप क्या नानी जी हो जो आपने ये पापड़ बनाए हैं? तो वही रहता है ना, बच्चों को बातें बड़ी बनानी आती है इस लड़की को। और खैर मम्मी बना देते हैं, पर अब वही है ना कि मम्मी की भी एज हो गई है, तो फिर मैंने सोचा चलो अब सीख लेते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा कोई वो भी नहीं है, ज़्यादा तामझाम वाला काम नहीं है, ये बहुत इजी है इनको बनाना। बट मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे कभी, इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और काफ़ी अच्छे बन गए हैं। तो अब मैं खुद से ही बना लिया करूँगी, मम्मी को तंग नहीं करूँगी। क्योंकि वही है ना, मम्मी भी अब थोड़ा सा ठीक नहीं रहती है, उनकी तबीयत भी, तो इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, और मैंने शुरू में क्या बात शुरू की थी? हाँ जी, तो मैंने कहा था कि देजी जो है मुझे छोटे छोटे घर के जो काम है वो करवा देते हैं और वो मुझे ही नहीं करवाते। जब वो छोटे थे तो वो अपनी मम्मी को भी काम करवाते थे, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो वो छोटे छोटे जो काम होते थे वो अपनी मम्मी को भी करवाते थे। तो वही होता है ना कि अगर माँ को काम करवा रहा है तो वो राजा बेटा हो जाता है, और अगर वाइफ को काम करवाते हैं तो वो जोरू के गुलाम हो जाता है। मुझे दुनिया की ये सोच है ना कई बार समझ में नहीं आती, पता नहीं दुनिया कहाँ की क्या सोचती है। बट देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी मेल फ्रेंड जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि अगर छोटे छोटे काम, ये इस तरह के अगर काम आप अपनी बीवी को करवाओगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कोई गुलामी नहीं है, ये हेल्प करना होता है।
मेरे पापा जो है वो भी मेरी मम्मी की बहुत हेल्प करते थे। मुझे आज भी याद है जब भी त्योहार आते थे, होली, दिवाली, तो मेरे घर में जो भी मिठाइयाँ, नमकीन होती थी वो मोस्टली मेरे पापा बनाते थे, क्योंकि मेरे पापा को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मम्मी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। और हमारी स्कूल ड्रेस प्रेस करना ये हमेशा मेरे पापा करते थे। मेरे पापा को सिलाई भी आती है, मेरे पापा सिलाई भी करते हैं। तो उसको गुलामी नहीं कहते, उसको वो ये जो भी काम करते हैं ना, वो जो एक होता है ना जेंटलमैन इंसान होता है, वो मेरी नज़रों में यही होता है। और एक हर एक लड़की चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल उसके पापा की तरह केयर करे उसकी। तो मुझे जो है मैं बहुत खुश हूँ मतलब मुझे इस तरह के पति मिले। और ये देखिए पूजा भी जो है ना देव जी बहुत मतलब अच्छे से करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जल्दी-जल्दी में करके चले जाते हैं। पहले जो है पूजा मेरे ससुर जी करते थे और अब ये पूजा जो है सुबह की जो पूजा है वो देव जी करते हैं। सारा वो भी अच्छे से करते हैं, फूल, बेल पत्र चढ़ाना, प्रसाद लगाना, सारा काम जो है वो करते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद देव जी घर आते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर वो भी चले जाते हैं शॉप पे। और अब हम रह गए हैं घर पे। तो ये हमारा घर है और ये हम हैं और अब साफ़ सफाई रह गई है। और ये देखिए सुबह-सुबह घर की हालत, सबसे ज़्यादा डाइनिंग टेबल फैलता है। सारा घर का जो सामान है वो डाइनिंग टेबल पे सुबह-सुबह इकट्ठा हो जाता है। ये है बाहर का गेस्ट रूम जो है मैं सुबह-सुबह ही साफ़ कर देती हूँ। उठते ही जो है उसमें मैं झाड़ू लगा देती हूँ और कोई चीज़ अगर इधर-उधर फैली हुई है तो उसको मैं सही करके रख देती हूँ। क्योंकि वही है ना कि सुबह-सुबह ही कोई आ जाए, मतलब आ भी जाता है सुबह-सुबह देव जी के पास ऑफ़िस से कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो बाहर का रूम जो है वो मैं सुबह-सुबह ही साफ़ कर देती हूँ। और बाकी मेरा घर जो है वो बाद में मैं करती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद साफ़। तो ये हमारा रूम है। ओढ़ने के जो चादर है वो मैं सुबह में ही समेट देती हूँ, बस बेडशीट ठीक नहीं करती हूँ। क्योंकि बेडशीट वही है कि देव जी वापस बैठते हैं, कोई वो अपना काम करते हैं सुबह का, जैसे किसका काम करते हैं, शॉप के जो बही खाते वगैरह होते हैं, तो उसका काम वो बेड पे बैठ के ही करते हैं। तो फिर चादर वापस फैल जाती है, तो मैं उस टाइम ठीक नहीं करती हूँ, वो बाद में मैं सबके जाने के बाद ही करती हूँ। और ये बच्चों के रूम की हालत देखिए, सारी स्टडी टेबल फैल रखी है, सारा रूम फैल रखा है। तो बस अब जो है मैं करूँगी साफ़ सफाई। करीबन 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा मुझे झाड़ू पोछा करने में और सारी चीज़ें जो है अपने जगह में रखने में। और उसके बाद मैं जो है नहाऊँगी। और इस रूम की तो हालत पूछो ही नहीं, ये तो हमारा स्टोर रूम हो रखा है। तो ये है मेरा सारा घर जिसको मुझे अब करना है साफ़। हाँ जी, तो ये मैंने पहले का दिखाया था, अब मैं आपको दिखा रही हूँ साफ़ सफाई होने के बाद का सीन। तो सारा घर जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, पोछा लगा दिया है। पोछा मैं डेली लगाती हूँ, कभी वीक में जो है 1 बार नहीं लगता, बाकी डेली पोछा लगाती हूँ। क्योंकि मेरा घर जो है 2nd फ्लोर पे है और आजकल हमारे यहाँ पे तो हल्की-हल्की आंधी चलनी शुरू हो गई है, तो मिट्टी बहुत आती है। चाहे मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दूँ पर फिर भी छन-छन के मिट्टी आ जाती है। नहा ली हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर बैठकर अपने दिल की बातें भी कर ली है। शायद वो वीडियो इस ब्लॉग से पहले आएगा और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोगों से अपने दिल की बातें करके। और हाँ, आज मैंने ये अपना ब्लू वाला सूट डाला है। सारे एक जैसे से सूट है वैसे मेरे पास, सारे हमारी शॉप के हैं। देव जी ने वैलेंटाइन डे पे मुझे गिफ्ट किए थे। जिन्होंने वो व्लॉग नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सारे सूट जो है मेरे सिल कर आ चुके हैं, तो आजकल मैं जो है वही सूट रोज़ में नए-नए डाल रही हूँ। और कपड़ा काफ़ी अच्छा है इनका, फैब्रिक जो है ना काफ़ी अच्छा है गर्मियों के हिसाब से। कॉटन भी नहीं है और सिंथेटिक भी नहीं है, पता नहीं कौन सा कपड़ा, पूछ के बताऊंगी। बट कपड़ा अच्छा है इनका, मतलब पहनने में कंफर्टेबल है, गर्मी नहीं लगेगी। तो गर्मियों के हिसाब से मैंने ये सारे सूट सिलवा लिए हैं और लग भी काफ़ी अच्छा रहा है। कलर बड़े प्यारे प्यारे हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन। जो ग्रीन वाला पहना था ना वो भी सेम इसी डिज़ाइन में था, इसी तरह का था। और आप लोगों से बात करते करते अब टाइम हो गया है लंच का। हालांकि आज ज़्यादा कुछ मुझे बनाना है नहीं, तो देखती हूँ अभी क्या बनाऊँ, सोचा ही नहीं है अभी, तो सोचूंगी। टाइम हो गया करीबन 1:30 बज गया, आप लोगों से बातें करते करते पता ही नहीं चला। तो फटाफट से जो आटा लगाऊंगी और बनाऊंगी खाना। तो चलिए बातें कम करती हूँ क्योंकि बहुत देर तक मैंने बातें कर ली है। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में।
हाँ जी, तो आटा लगा लिया है, गोभी काट ली है क्योंकि आज बनाऊंगी गोभी की सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल वाली सूखी वाली गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और बच्चों के लिए जो है सुबह क्या ये आलू का मसाला रखा है सैंडविच वाला, तो इसके रोल बना दूंगी क्योंकि बच्चे गोभी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो हमारे लिए भी नहीं बन पाती है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले आटा लगा के और एक पराठा बना लिया है, पराठे को और उससे चूरमा बना लिया है, चीनी डाल दी है, थोड़ा सा ऊपर से मैं घी डाल रही हूँ क्योंकि ये चूरमा जो है गरम गरम है, तो घी जो है मैं इसी तरह डाल रही हूँ, पिघला के नहीं डाल रही हूँ, पिघल जाएगा अपने आप ही, क्योंकि गर्मा गर्म ही मैंने पराठे को जो है मिक्सी में और पीस लिया और चूरमा बना लिया है। तो जब भी कभी लहसुन वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैंने पहले भी बताया था कि मैं इसी तरह से कोई चूरमा हलवा और ये चीज़ बना देती हूँ भगवान जी के लिए। तो बस सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया, रोटियाँ भी मैंने बना कर रख ली है और सब्ज़ी आज मैं बाद में बना रही हूँ क्योंकि पहले तो मुझे सोचने में टाइम लग गया था कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ आज। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से और रोटियां मैंने बना कर रख दी है, बस अब गोभी की सब्ज़ी मुझे बनानी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे। मैंने फ़ोन कर दिया है शॉप पे टिफ़िन के लिए, मैंने कहा आ जाओ ले जाओ टिफ़िन, हालांकि लेट ही जाता है टिफ़िन क्योंकि दीदी के पास थोड़ा सा अभी जो है काम ज़्यादा रहता है क्योंकि शादियों का सीज़न है ना, नेक्स्ट मंथ शादियाँ शुरू हो जाएंगी, तो इस वजह से थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है, तो करीबन 3:30-4 बज जाते हैं जब वो लंच करते हैं या लेकर जाता है जो लड़का टिफ़िन। तो कोई नहीं, मुझे आराम से रहता है कि चलो आराम से बना लूँगी, कोई जल्दी नहीं। और ये सब्ज़ी भी मैंने आज बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाई है क्योंकि मेरे यही था क्या बनाऊँ, पर फिर मुझे ध्यान आया कि बच्चों के लिए आलू का मसाला रखा है, वो वही खा लेंगे, रोल बना दूँगी उसके और हमारे लिए आज मैं गोभी बना लेती हूँ कि बहुत दिन हो गए गोभी की सब्ज़ी बन ही नहीं पा रही है क्योंकि वही ये बच्चे नहीं खाते तो फिर बन नहीं पाती। आ जाओ फ्रेंड्स, चीनी मिनी खा लो, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी सोचो कि बच्चों जैसी चीज़ें पसंद है आपको। और ये ना मैंने यहाँ रख रखा है इतना ऊपर, तब ये बच रही है, वरना अगर नीचे रखूंगी तो बुलबुल हमारे सारी ख़त्म कर देगी एक दिन में ही। तो ये देखिए सारी जो टॉफ़ी होती है वो मैं ऊपर रखती हूँ अपने दायरे में, अपने पहुँच तक, बुलबुल की पहुँच से बहुत दूर, वरना बहुत ज़्यादा खाती है वो। पहले मैंने ये नीचे ही रख रखी थी सारी चीज़ें, टॉफ़ियाँ वगैरह, तो मैडम क्या करती थी सारा दिन निकाल लिया और खाई, मतलब उसके बैग में मुझे करीबन 10-10, 12-12 रैपर मिल जाते थे। तो आजकल मैंने यहाँ मतलब इन डिब्बों में रखना शुरू कर दिया। पहले मैं डाइनिंग टेबल पे रखती थी, अभी इन डिब्बों में रखना शुरू कर दिया। और ये डिब्बे में लाई थी 99 स्टोर से, काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए थे सस्ते में और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है 99 स्टोर पे भी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे स्टोर होते हैं वहीं पे अच्छी चीज़ें मिलती है, 99 स्टोर पे भी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, काफ़ी मजबूत है और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें खट्टा गोली और एक में है हरड़ और एक में है ये टॉफिया और एक में है ये चीनी मिनी, ये डाल के रख रखी। पहले मैं इनमें ड्राई फ्रूट्स रखती थी, तो वो अब मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि इनमें ख़राब हो जाते हैं, वो लग जाते हैं कीड़े। तो ड्राई फ्रूट्स तो अब मैं फ्रिज में रखती हूँ, पहले मैं इनमें रखती थी, पर पीछे वो काफ़ी दिन तक पड़े रहते तो उनमें कीड़े लग गए थे। कभी आपको भी लेके चलूँगी हमारे यहाँ के 99 स्टोर में। ये जो भी पॉट्स है ना, ये सारे मैंने 99 स्टोर से ही लिए थे, तो काफ़ी अच्छे मिल गए थे मुझे। और ये पापड़ जो है अब अच्छे से सूख गए हैं। सुबह में थोड़ा सा इनमें था सीलापन था तो मैंने इनको धूप में रख दिया था, पर अब अच्छे से सूख गए हैं, तो इनको अब इसमें बॉक्स में डालकर रख दूँगी। और किसी ने मुझसे पूछा भी था, एक फ्रेंड ने, कि ये बॉक्स मैंने कहाँ से लिए, कौन सी कंपनी के हैं। तो ये मैंने लोकल मार्केट से 99 स्टोर से ही लिए हैं, किसी कंपनी के नहीं है ये, पर है काफ़ी अच्छे, इनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है क्योंकि मैं बोल तो रही थी पर बाहर जो है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे घर के जस्ट पास में, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी मशीन की, तो उससे कुछ भी
मतलब मैंने जो बोला वो आया ही नहीं इसके अंदर अच्छे से। और यहाँ पर जो है बच्चों को भी मैंने दे दिया है खाना, और आज ये इस रूम में बैठ के खाना खा रही है। इनका कुछ पता नहीं चलता, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी अपने रूम में और कभी इस रूम में। आज इनका मन हो रहा है इस रूम में बैठकर खाना खाने का, और दोनों बहनें जो है साथ में ही खाना खाती है, तो ये अच्छा लगता है मुझे देखकर। खैर मुझे कई बार ये भी लगता है कि गुड्डू यार कल को चली जाएगी तब बुलबुल का मन लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और थोड़े ही दिन बचे अब तो गुड्डू के जाने के भी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था अब 10th के एग्ज़ाम जब हो जाएंगे गुड्डू के, उसके बाद जस्ट 1 महीने बाद ही गुड्डू की कोचिंग शुरू हो जाएगी और वो चली जाएगी हमें छोड़कर। तब हम दोनों माँ बेटियाँ रह जाएंगे सिर्फ। और मेरा तो फिर भी चलो इतना नहीं रहेगा, बुलबुल का मन नहीं लगेगा। चलो जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। वही है कि बच्चों को अगर कुछ बनाना है तो बाहर भेजना भी पड़ेगा, यही है ना कि अपने पास नहीं रख सकते। तो ये दोनों खा रही है खाना और मैंने भी लगा ली है अपनी प्लेट। तो आज के खाने में हमारे ये है सूखी गोभी की सब्ज़ी, धनिया वनिया मैंने कुछ नहीं डाला है, बिल्कुल सूखी गोभी की सब्ज़ी है, लहसुन डाल के बनाई है सिंपल सी, क्योंकि धनिया दीदी नहीं खाते हैं हरा धनिया। और ये है चूरमा जो कि भोग लगा है आज, और चटनी, और ये पनीर भुर्जी जो मैंने कल बनाई थी, थोड़ी सी बच गई थी, बनी बहुत टेस्टी थी तो वो भी मैंने ले ली है। तो मैं भी कर रही हूँ अपना लंच, आप लोग भी आ जाइए। टाइम हो गया करीबन 3:30 बज गए हैं काफ़ी लेट हो गया है। तो बस यही टाइम होता है हमारा तो लंच करने का, क्योंकि वही है कि देव जी जो है लेट टिफ़िन मंगाते हैं। अभी उनका टिफ़िन तो गया ही नहीं है, उनका टिफ़िन तो अभी यहीं पड़ा है, मैंने सिर्फ लगा कर रख दी है और फिर मैंने अपनी प्लेट तो लगा ली है, तो फिर लेट ही हो जाता है हमारे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और गुड्डू के पेट में हो रहा है दर्द, पता नहीं क्यों। कुछ अभी जो है मौसम इसी तरह का चल रहा है, आस पड़ोस में भी काफ़ी लोगों के और इस तरह से पेट दर्द, उल्टी और इस तरह का चल रहा है। तो गुड्डू के भी पेट में दर्द हो रहा है हल्का सा, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ ये सौंफ। मेरी मम्मी बनाती थी ये कच्ची पक्की सौंफ, और इससे जो है काफ़ी आराम मिलता है अगर पेट दर्द हो तो थोड़ी सी कच्ची सौंफ ले ली है, थोड़ी सी मैंने सौंफ को इस तरह से तवे पे गरम कर लिया है, भून लिया है, और अब इसको अच्छे से पीस कर इसका थोड़ा सा हल्का सा पाउडर बना लूँगी। तो और इसको जो है पानी के साथ देते हैं, तो अगर पेट में दर्द हो तो उसमें आराम मिलता है। मैंने दीदी को फ़ोन तो कर दिया है, मैंने कहा टैबलेट भेज दो, उसकी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, लूज़ मोशन भी हो रहा है, और ये देखिए कैसे निढाल होके लेटी है। तो फिर मैंने सोचा एक बार चलो घरेलू इलाज तो मैं कर देती हूँ। तो ये सौंफ का जो मैंने बनाया, ये अगर पेट में अगर जैसे मरोड़े बोलते हैं हमारे यहाँ तो अगर पेट में मरोड़े उठ रहे हो तो उसमें ये काफ़ी असरदार होता है। तो ये तो मैंने दे दिया है, बाकी टैबलेट तो देनी ही पड़ेगी वरना उल्टी और शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा फैल रखा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।